नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फजल इमाम मलिक है, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज उनसे हम लोग बात करेंगे और मुद्दा हमारा ये रहेगा, परसों जो है मानसून सत्र का अंतिम दिन था। अंतिम दिन के जो कार्यकाल था उन दिन जो है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि राजद कोटे से एमएलसी है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे में राजद की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में एनडीए की सरकार ने, जो सभापति हैं, वो जो है निर्णय लिए हैं। इन सब चीज़ मुद्दों को लेकर हम लोग बात करेंगे। क्या लग रहा है कि राजद जो आरोप लगा रही है सही में ये है? देखिए, राजद तो इस तरह का आरोप लगाती रहती है। राजद का अपना अब चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा देखना चाहिए कि 2005 से पहले वो क्या करती रही प्रदेश के लिए। और जहाँ तक सुनील कुमार का सवाल रहा, तो चीज़ें नियम, कायदे और कानून से चलती है। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इसमें सारी चीज़ें नियम, कायदे, कानून से चलती है। आप सदन के अंदर किसी की मिमिक्री करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे, तो जाहिर है कि सदन को उस पर सोचना पड़ेगा। सदन पे ने कार्रवाई की है सभापति ने विधान परिषद के, चूँकि वो पकड़े गए हैं इस तरह की हरकतें करते हुए। तो किसी भी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री का या राज्य के मुख्यमंत्री का वो मजाक भरे सदन में मजाक उड़ाए, और जब उनसे बातचीत के लिए बुलाया जाए, उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया जाए, अगर वो नहीं पहुंचेगा तो अंततः यही होना था। नियम, कायदे, कानून के तहत ही। डॉक्टर सुनील कुमार तो कह रहे हैं कि आचार समिति को हमने लिखित आवेदन दिया था। जब वो लिखित आवेदन स्वीकृत नहीं कर रहे थे तो हमने डाक के माध्यम से भेजना प्रारंभ किया, लेकिन डाक को भी रिटर्न उन लोगों ने कर दिया। और जो अगर वीडियो मिमिक्री की बात है तो मिमिक्री वाला वीडियो सार्वजनिक करें। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि वो तर्क दे रहे हैं कि डाक से भेजा। आज के इस युग में जहाँ मेल की सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं, वो दिखाए ना कि हम मेल से भेजा। डाक से भेजने की तो यह है किसी के नाम भेज दिया किसी की तरीके से। इसलिए ये सब तर्क जो है वो सिर्फ गढ़ा जा रहा है, इसमें कहीं कुछ लगता नहीं है। मिमिक्री किया वो दिखाएं कि क्या नहीं किया। वो प्रदेश के सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। वो बराबर कई बार इस तरह से सार्वजनिक तौर पर भी वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए, उनके अनर्गल प्रलाप करते हुए पाए गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदन, तो नहीं है कि नीतीश कुमार किसी चीज़ को लेके बोलते नहीं है। वो भी तो महिलाओं के लिए जो है अभद्र टिप्पणी विधानसभा में बोलने का काम किया था, उस पर भी तो, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं सभापति के द्वारा किया गया। लेकिन सुनील कुमार सिंह आरोप ये लगा रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों किया गया? देखिए, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी किस तरह का सवाल यह है कि वो तर्क देना कि महिला पे उन्होंने कुछ बातें कही उनको, और वो तर्क रख रहे थे वो जनसंख्या को लेकर। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बातें कह रहे थे, हो सकता है कि उसमें थोड़ा लोगों को गलत लगा हो, लेकिन बात तो वो सलीके की कर रहे थे कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और जब महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो बहुत सी चीज़ें कुछ सीख जाती हैं वो, इसलिए वो इसका तर्क दे रहे थे। अब यह सुनील कुमार जी कुछ भी तर्क दे या राष्ट्रीय जनता दल कुछ भी तर्क दे, वो तो कुतर्क करने की आदी है। वो इसी तरह के जब अपने सत्ता में थी तो इसी तरह की सरकार चलाती रही, जब विपक्ष में है तो इसी तरह का कुतर्क गढ़ रही है। इसमें कहीं कुछ ये नहीं है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सब कुछ नियम, कायदे, कानून के तहत हुआ। अगर उनको लगता है कि सभापति ने कुछ उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की है, उनकी नहीं सुनी गई है, तो उनसे कहिए कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, अदालत का अंतिम दिन उन्होंने कह दिया है कि हम लोग जो है अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन जो भी हुआ वो काला दिन है। कल जो है राजद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 2025 में इसका बदला जनता लेगी, हम लोग नहीं लेंगे। और जनता ने तो उनको दिखा दिया अभी 2024 में ही, जिस तरह से हिटलर शाही की तरह उन्होंने टिकट बांटा, जिस तरह से उन्होंने सारा प्रचार प्रसार में किया, लोगों मतलब एक ख़ास तबके को उन्होंने वंचित किया बहुत सारी चीज़ों से। तो 2024 में इस प्रदेश की आवाम ने बता दिया, उन्हें कहाँ उनकी हैसियत बता दी, और 2025 में भी उनकी हैसियत बताएगी, क्योंकि उनमें एक जो एरोगेंसी है राष्ट्रीय जनता दल में। बीजेपी ने भी कहा था 400 पार, 200 भी 300 के करीब भी नहीं पहुंच पाए। अब बिहार में कह रहे थे 40 का 40, 30 पर सिमट के रह गए, 10 सीटों का नुकसान हो गया। चुनाव में तो इस तरह की चीज़ें 10 पे सिमटे, हम 30 जीत के आए।
राष्ट्रीय जनता दल से पूछिए कि वो 23 सीटें उनके पास थी, कितनी जीते। जदयू ने 12 जीती, भाजपा ने भी 12 जीती। तो इसलिए ये तर्क देना, तर्क गणना के 400 पार और 40 में 30, 400 पार का हमने नारा दिया था। हम आज भी सरकार किसकी बनी है देश में? सरकार तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही सरकार बनी है। सरकार बनी तो गठबंधन को कई दलों को जोड़ के ना बना सर। निश्चित तौर पे एनडीए तो पहले से जुड़ा हुआ है। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में सारी पार्टी पहले से थी, कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं हुआ, सब प्री पोल अलायंस था। तो ये कहना कि सरकार जोड़ के बनी, तो आप देखिए कि अगर 236 अगर उनका आंकड़ा आया है तो सब मिल के आया है उनका, अकेले किसी ये तो 4 पे ही सिमट गए हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए अगर ये तर्क दे रहे हैं कि उनको अलायंस जोड़ के बनी, और जोड़ के ही सरकारें बनती है, सरकारें इस तरह से नहीं, क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, प्री पोल अलायंस था एनडीए का, और एनडीए की सरकार बनी है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। 2025 में आप लोगों का मैनिफेस्टो, आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? क्योंकि बिहार जिस तरीके से भी आपराधिक मामलों में ग्राफ का आंकड़े से हम लोग बात कर रहे हैं तो बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, पुल गिर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर आप लोग 2025 के मैनिफेस्टो में क्या कुछ रख रहे हैं? देखिए 2025 में हमारा मुख्य मुद्दा बिहार का विकास, जन सरोकारों पर रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ किस तरह से बिहार में ही नौकरियाँ मिलें, उनका पलायन रुके। तो इस तरह की बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम, लेकिन जन सरोकार हमारे 2025 में केंद्र में, अगर हमारे राजनीति के केंद्र में होगा तो जन सरोकार होगा, सामाजिक न्याय होगा, ये हमारे राजनीति के केंद्र में होगा। ये थे हमारे साथ फजल इमाम मलिक, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि जो सभापति ने निर्णय लिया उनका अपना व्यक्तिगत और आचार समिति की बैठक के बाद ही ऐसा निर्णय लिया गया है। अगर राजद की कोटे से, अगर इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं के तरफ से अगर ऐसा बयान दिया जाता है तो इन बयानों से जो है बचना चाहिए। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी अंकित के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।